नमस्कार, मेरा नाम समरत सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज सावन का महीना है और आज बात करेंगे बाबा आगर मालवा जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर की। देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार तत्कालीन अंग्रेज कर्नल मार्टिन ने चंदा करके करवाया था। ऐसी कई इस मंदिर से जुड़ी हुई चमत्कारिक घटनाएं हैं जो आज हम हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं मुकेशपुर जी महाराज उनसे आपको सुनाएंगे। और आप ये खबर पूरी देखिए। अगर आप आगरमालवा जिले या आसपास क्षेत्र से हैं तो आपको बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के बारे में पूरा जानना चाहिए ताकि आप अपने रिश्तेदार, परिचित या बाहर से आए मेहमानों को आप बता सकें इस मंदिर के बारे में। तो आप बने रहिए और अंत तक इस खबर को देखिए ताकि आपको बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी पूरी कहानी आप समझ सकें। जय श्री और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुरुदेव। जय सिंह। और ये सबसे जो बाबा पहले के बैजनाथ महादेव का जो मंदिर है इसके आप शुरू से जानकारी हमें दीजिए कि इस पृथ्वी जो थी ये स्वयंभू है, ये मूर्ति की क्या हुआ था और कैसे इस अंग्रेज कर्नल मार्टिन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। देखिए, ठीक है। जय बाबा बैजनाथ। सबसे पहले पवित्र श्रावण माह की आपके चैनल के सभी दर्शकों को एवं सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि हम जानते हैं कि यह शिवलिंग जो है एक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू का मतलब भगवान उत्पन्न हुए हैं, दिखे हैं वहाँ पर, किसी की स्थापना करी ये जानकारी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासनकाल जब चल रहा था तो मौर्य शासनकाल में भगवान ने प्रथम मौर्य शासनकाल के वेश्यों को दर्शन दिए थे पहली बार। वो भी एक कामधेनु गाय के रूप में, कि कामधेनु गाय आके यहाँ अभिषेक करती थी। उन लोगों ने जिसे देखा एक जोते में, मतलब जो कांटे वाला झाड़ रहता है उसके अंदर भगवान थे, गाय वहाँ खड़ी हुई और अभिषेक चल रहा था, दूध की धार। उन लोगों ने जैसे देखा कि यार यहाँ तो खोद के देखा उन्हें, तो उन्हें दिखे भगवान। बस फिर उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया और भगवान की कृपा से वो पूजा पाठ करते रहे, पूजा पाठ चलती रही। फिर धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ साथ अंग्रेज शासन काल आ गया। अंग्रेज शासन काल के दौरान जब एक समय ऐसा आया कि 1869 में अफगानिस्तान के अफगान में एक पठानी सेना और अंग्रेज दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। तो क्योंकि इधर अंग्रेज शासन काल लागू था, अंग्रेज शासन काल हो चुका था, तो आगर छावनी थी और यहाँ पर अंग्रेजों ने देश पर करीबन 200 साल राज करा और आगर उस समय छावनी हुआ करती थी। बिल्कुल। तो उस समय जो यहाँ के कर्नल थे उनको भी वहाँ के युद्ध की एक कमान सौंपी गई कि आप ये युद्ध देखो जाके। जिस तरीके से आज एक दूसरे के थाने वालों की सपोर्ट करते, उसी प्रकार से जब अंग्रेज युद्ध में गए कर्नल मार्टिन, तो वहाँ युद्ध चलता रहा। तो पहले क्या युद्ध जैसे आज चलते हैं बड़े समय, तो जैसे बहुत समय लंबा चला युद्ध, धीरे धीरे चलता रहा। तो यहाँ उनकी वाइफ और उनकी डॉटर पर बेटियां जो थी, मैसेज आते थे कि हाँ युद्ध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। धीरे धीरे वो मैसेज आना उनके पास बंद हो गया। तो वो बड़ी चिंता में लगी, करे मैसेज आना बंद हो गया, अब युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ा चिंता हुई। फिर भगवान का योग हुआ, योग संयोग हुआ कि एक दिन वो इधर अपने बंगले से घूमने आई। तो यहाँ छोटा शिवालय बना हुआ था, छोटा मंदिर बना हुआ था, पूजा पाठ चल रही थी। तो उन्होंने उनके जो साथ में थे अधिकारीगण, उनसे पूछा कि यहाँ क्या है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ भोले बाबा का एक मंदिर है और बाबा यहाँ स्वयं चमत्कारी और बहुत चमत्कार करते हैं। बोले बहुत चमत्कार हैं। उनके भी मन में जिज्ञासा सजी और वो यहाँ मंदिर पहुंची। उन्होंने यहाँ देखा भगवान को और उसके बाद में दर्शन करा और फिर यहाँ गुरुजी से मिले। तो गुरुजी ने उनके चेहरे पर देख के बोले बेटी आप बहुत चिंता है, क्या बात है। फिर उन्होंने उनकी चिंता बताई कि गुरुजी मेरे पति युद्ध में गए हैं लेकिन कोई खबर नहीं आ रही, इसलिए चिंता हूँ। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि बोले नहीं बेटा चिंता मत करो, बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और आपके पति की जरूर रक्षा करेंगे। ये चर्चा हुई तो बोले क्या करवाना पड़ता है। तो उन्होंने बताया, बोले बेटा यहाँ तो रुद्र अभिषेक होता है या फिर अनुष्ठान होता है 1.25 लाख का मनोकामना के लिए। कौन से सन की बात है? ये 1880 की बात है। जब ये चर्चा हो गई तो उन्होंने कि ठीक है आप पूजा प्रारंभ करवाइए। उन्होंने एक लघु रुद्र प्रारंभ करवाया अनुष्ठान। जैसे अनुष्ठान चला, मध्य में जैसे अनुष्ठान पहुंचा आधे में, तो उनको खबर मिल गई कि हाँ युद्ध जीत गए हैं और जल्दी ही घर आने वाले हैं। ठीक है, फिर जैसे कर्नल मार्टिन अपने निवास पे पहुंचे, घर पहुंचे, उस दौरान फिर मियाँ बीबी के बीच में जो चर्चा हुई, वहाँ युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ वो जब उन्होंने बताया, तो कर्नल मार्टिन ने उनको वाइफ को बताया कि हम लोग तो पूरे घिर गए थे, हम लोग को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, समझ लो हम लोग 90% हार ही गए थे। लेकिन
बोले भारत देश से कोई योगी आया, बेल पे बैठा हुआ था, कपड़े नहीं पहन रखे थे, बड़े बड़े बाल थी, जटा थी, और हाथ में एक ही हथियार था, 3 नोक वाला। बोले उसी एक ही हथियार से उन्होंने इतनी लड़ाई करी कि पूरी पठानी सेना को भगा दिया और हमको जीता दिया। तो जब ये चर्चा हुई और बड़े बड़े बाल एक हाथ में, तो मैडम को वो लगा, क्योंकि मैडम ने यहाँ भगवान का वो हाथ से बना हुआ स्ट्रक्चर देख रखा था भगवान का। शिवलिंग तो है ही से, लेकिन पहले के हाथ के स्ट्रक्चर बने हुए रहते थे, स्वरूप एक स्ट्रक्चर भी लगा हुआ था। तो उन्होंने मैडम ने बोला उनसे, बोले ये जैसे आप बता रहे वैसे तो वहाँ है। फिर दोनों पति पत्नी आए, यहाँ देखा कि हाँ, बोले यही आए थे। बड़ी उनको खुशी हुई। फिर उन्होंने सबसे यहाँ से मिल के धीरे से इस जो अभी वर्तमान में एक विशाल मंदिर जो बना हुआ है, जिसका शिखर ये है, तो चर्चा हुई, धीरे धीरे चर्चा होते मिलते, फिर सब तरह के जैसे तैसे भी होते मिलते। फिर राजा ने के विचार विमर्श हुआ उस टाइम पे कि सभी के चंदे से इसको बनाया जाए, क्योंकि जैसे आज धारणा है, ऐसी पहले भी धारणा थी। अंग्रेज ने जब इसका मंदिर का काम बनाना चालू करा तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले अगर अंग्रेज मंदिर बना लेंगे तो इनका कर लेंगे। तो इसलिए लोगों ने फिर जो पहले रियायतें राजा रहते ये थे। जो अंग्रेज कर्नल मार्टिन था, उन्होंने जो 15,000 रुपए का चंदा ये लोगों से इकट्ठा करवाया था कि उन्होंने खुद ने 15,000 रुपए का चंदा इस पे लगाया था? नहीं, ये सभी आसपास के राजा रियायतें जो गांव थे आसपास के, सभी से इकट्ठे हुए थे, थोड़े थोड़े जमींदारों से सभी से। जमींदारों अमीदारों सबसे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद जब कार्य चला तो सभी की भागीदारी रही और सभी की जानकारी में रहा। फिर जो अपना विशाल मंदिर का शिखर और एक सभा मंडप, ये जो है, ये 11,000 रुपए की लागत से बना के कंप्लीट हुआ। जब 15,000 इकट्ठे हुए तो अन्य उनके पास 4,000 रुपये बचे थे, जिससे उन्होंने यहाँ एक विशेष करके विशेष स्थापना की थी, 2 3। जैसे यहाँ आप देखते हैं कि नौग्रह और सप्तऋषि के मंदिर बहुत कम मिलेंगे, सप्तऋषि की स्थापना बहुत कम मिलेगी, लेकिन अपने यहाँ एक विशेष बात है कि वो सप्तऋषि की स्थापना भी है साथ लगी। तो ऐसे करके 4,000 रुपए की उन्होंने उन जो छोटे मंदिर है उनका भी जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन जो बड़ा मंदिर है ये उसी टाइम पे बना हुआ था, इसलिए क्योंकि एक बड़ा चमत्कार था, अंग्रेज के साथ हुआ था, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, अंग्रेजों में भी उसकी काफी हुई और सभी में तो अंग्रेज कर्नल मार्टिन की बात, ऐसे कई चमत्कारिक घटनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। एक आप मेरे अगर कैमरा से दिखा सके तो आप ठीक देखेंगे तो यहाँ पर एक बाप जी की प्रतिमा लग रही है। इनके बारे में भी गुरुदेव से हम विस्तार से पूछेंगे कि इनकी पूरी कहानी क्या है। वकील साहब ये कैसे यहाँ पूजा पाठ करने आते थे, फिर कोर्ट में कैसे बाबा भोलेनाथ स्वयं वहाँ पर पैरवी करने गए इनकी, ये पूरा विस्तार से। देखिए क्या, जैसे कि आपने देखा है प्रतिमा लगी हुई है, ये वकील साहब बाप जी के नाम से जाने जाते हैं। वैसे इनका पूरा नाम जयनारायण जी उपाध्याय है, रहने वाले आगर के ही हैं, पैसे से वकालत करते थे और भगवान ब्राह्मण समाज से आते थे। तो उनका नित्य कर्म था कि वो बाबा बैजनाथ के यहाँ आए, सुबह पूजा पाठ करे, आराम से अपनी भक्ति पाठ करे, उसके बाद फिर कोर्ट चले जाए। लेकिन एक बताते हैं कि 23 जुलाई 1931 की एक घटना है। उस दौरान उनको एक अहम बहस करना थी कोर्ट में जाके। नहीं, जब उनको बहस करना थी तो वो सुबह जो रेगुलर सिस्टम है उसी सिस्टम से आए, पूजा पाठ करने लगे। और फिर वाजिब बात भी कि अपना जब कोई कार्य रहता है, अगर अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं, तो इस प्रकार उसने भी उस दिन अर्जी लगाई होगी भगवान को कि भगवान आज मेरा केस है और बहस है, तो आप कृपा करें। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो ध्यान में यही मग्न हो गए और भगवान उनके रूप में आगर कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद में उन्होंने भगवान ने पैरवी करी, बहुत अच्छी बहस करी, उस केस को वो जीते। जब फिर जीतने के बाद में जब वहां तो वो जीत गए, पर इधर वकील साहब का ध्यान टूटा। इन्होंने जैसे ही देखा कि यार आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया, सूर्य नारायण बहुत ज्यादा मतलब ढल चुके हैं, हम बहुत लेट हो गए। तो बड़े चिंता में हुए, यार मेरा तो वकील मतलब जो क्लाइंट है उसका क्या हुआ होगा, और बड़ी चिंता में, और भगवान के भगवान उसका क्या नारायण क्या हुआ, और आज तो बड़ी वो हुई दुविधा। तो वो ऐसे फिर भी जल्दी जो हमारा रास्ता है सीधे जल्दी जल्दी पैदल उठे, उनके साधन से जो भी था वो सीधे घर जाने के लिए कि हमने कोर्ट पहुंचे, भगवान का जो पूजा पाठ का सामान उसको घर रखे, उसके बाद में फाइल उठाएं और कोर्ट पहुंचे। तो रास्ते में उनके घर से पहले उनको उनका क्लाइंट मिल गया और वो हाथ पांव जोड़ने लगा कि आज ना आप तुम मुझे बचा ही लिया, ना आपने भगवान ने, तो मेरे को तो ये हो जाता है। उन्होंने उसको डराया, बोले अरे हट, अभी तो बोले मैं आया ही नहीं हूँ, बच्चा तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो आया ही नहीं हूँ, कैसे हो गया है। फिर उन्होंने उस बात को नजरअंदाज करते हुए वो सीधे फिर वहां से कोर्ट पहुंचे। जब वो कोर्ट पहुंचे तो उनको जो मित्रगण लोग आए थे तो उन्होंने भी सबने उनको बधाई दी कि आप आज एक केस जीत गए। उन्होंने उनसे भी ये बात बोला, बोले मैं अभी आया नहीं हूँ। फिर उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचे। मजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने बोला, बोले साहब ऐसा, तो बोले अभी तो आप आए हैं, अभी आपने बहस करी है और आज बहुत अच्छी बहस करी, बोले आपने, हमने भी मतलब इतनी अच्छी बहस सुनी, आज जो वातावरण था उसका। बोले नहीं नहीं साहब, मैं तो आया ही नहीं हूँ।
तो साहब ने कि बोला आप अभी बहस करके गए और आप अभी सिग्नेचर भी करके गए हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करके गए हैं। तो उन्होंने सिग्नेचर दिखाया उनको। उस समय तत्कालीन जज साहब थे, वो अच्छा ही नाम था उनका, हाँ, मोमेडन समाज से थे वो। मोमेडन थे वो। हाँ, नाम थोड़ा सा मुझे वो भी नहीं आ रहा, काफी समय हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर करके गए हैं। तो फिर वकील साहब ने उनसे कहा कि सर ठीक है, सिग्नेचर होगा वो, लेकिन मेरी जो है ओरिजिनल बात जो है, और मैं वास्तविक मतलब सत्यता कह रहा हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, कि मैं मंदिर गया था, पूजा करने बैठा, मेरा ध्यान लग गया और मैं इसलिए अब आया हूँ। तो बड़े अच्छा अचंभे की बात हुई। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ये आपकी कृपा हुई कि आप यहाँ आए और मेरा कह देता मदद करे, और मुझे दर्शन नहीं दिए। इसी प्रकार से जज साहब ने भी सोचा कि आज तो बताओ भगवान के अपने को दर्शन होगा, जो जानते थे कि बाबा बैजनाथ यहाँ है, क्योंकि स्थान के विषय में तो कोई भी अधिकारी आधार जानते ही है। तो बता दें कि जज साहब ने भी उसी दिन से कोर्ट से वकालत से मतलब रिजाइन कर दिया था। और जयनान बाबू जी कुछ दिन फिर घर रुके, मंदिर आना जाना बंद कर दिया था, कोर्ट जाना बंद कर दिया, कुछ दिन घर रुके। फिर एक योग संयोग मना कि वो इंदौर एक शादी में गए, और उस शादी में गए फिर उनका एक भगवान की कृपा नित्यानंद हुई कि जी से नित्यानंद बाबू जी के एक शिष्य हैं, उनसे उनका संपर्क हुआ। और उनका संपर्क होने के बाद वो फिर उस नित्यानंद जी से जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर वो आश्रम पहुंचे। आश्रम में उनने फिर कुछ पुस्तकें बहुत अच्छी लिखी, और बाबा की उनके पास ऊपर कृपा हुई कि वो फिर धीरे धीरे नित्यानंद आश्रम में छोटे बाबू जी के नाम से फेमस हुए। और आज वर्तमान में अभी जो है उनकी जो समाधि है वो रतलाम के पास जो भुसावल गांव है वहाँ स्थापित है। तो इस प्रकार अनेक चमत्कार हैं बाबा के, रोज प्रतिदिन होते रहते हैं। अभी जो सावन का महीना है, इसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं, जलाभिषेक करने आते हैं। जो सावन के महीने में आखिरी सवारी निकलती है, वो जो पूरे नगर में बाबा जो है वो दर्शन देते हैं यहाँ के श्रद्धालु। देखिए क्या है कि भगवान बैजनाथ धीरे धीरे इस परंपरा को, ये करीबन 45 साल से ऊपर की परंपरा स्टार्ट है कि धीरे धीरे पहले लोग नगर भ्रमण करवाते थे भगवान को धीरे धीरे, पर लेकिन आज वो एक बहुत विशाल रूप लेके शाही चल रही सवारी। है, शाही सवारी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ है कि हम लोग जो सावन का महीना आता है उसमें जो लास्ट सोमवार आता है राखी से पहले, जो भी सोमवार आएगा लास्ट सोमवार, उस पर हम लोग शाही सवारी के नाम से बाबा का नगर भ्रमण करवाते हैं। और वो अब बहुत भव्य रूप, एमपी में एक भव्य रूप लेके। यहाँ पे उसी दिन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है, कितने लोगों का भोजन बनता है वो हाँ बताओ। भगवान, ऐसा माना जाता है कि ये भी एक मध्य प्रदेश में एक मतलब पहला स्थान ऐसा है कि जिस दिन हम लोग शाही सवारी निकलते हैं उस दिन करीबन हम 1 लाख लोगों की व्यवस्था, 1 लाख लोगों के लिए महाप्रसाद की भोजन की व्यवस्था। महाप्रसादी की व्यवस्था रहती है। और वो भगवान की कृपा है कि सब में। अभी यहाँ पर जो बाबा बैजनाथ लोक का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हाँ, अभी निर्माण कार्य तो चल रहा है, भगवान के आगे पर जैसे ठीक है। हाँ, अभी पूरा काम पूर्ण नहीं हुआ है, जब पूर्ण होगा तो फिर उस हिसाब से उसका वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आप इस समय यहाँ पर अगर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हो, और आपको विस्तार से हमने इस मंदिर की चमत्कारिक कहानी बताई है। अगर खबर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा और दर्शकों को भी दिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार।